अक्सर अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम कश्मीरी जब भी बाहर जाते हैं और वहां से वीडियोस अपलोड होते हैं कि हमारे साथ हुआ धोखा। लेकिन आंखों का धोखा नहीं है इस वीडियो के अंदर। जितना मैंने इस चीज को समझा, कुछ कम्युनिकेशन हुई, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि बाहर कैसे जाना चाहिए था और किसको जाना चाहिए था। सबसे पहले इसमें डिपेंड आता है, जो भी बाहर जाता है, पर्पज ऑफ जॉब। पर्पज ऑफ जॉब, जॉब का मकसद है कि सिर्फ पैसा कमाना। इंग्लिश मतलब काम करना, वर्क और जॉब। ठीक, फर्क सिर्फ ये है, वर्क हम उस चीज को कह सकते हैं जो डेली बेस के वेजेस होते हैं, जॉब उस चीज को हम कह सकते हैं जो मंथली बेस पे आएगा। तो जो भी बाहर जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जाता है, यानी कि उसको मंथली बेस पे मिलेगा। जिसको भी मंथली बेस पे आएगा, दैट शोज दिस इज ए जॉब। ठीक है, तो ये जॉब का माने हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। पढ़ाई किसी ने, मानो किसी ने क्या किया है कि 10th पास किया है, 10th पास किया है, इसको लगा कि मैं जी बाहर जाऊंगा, मैं करूंगा जॉब। लेकिन होता क्या है, ये होता है ये अनसिक्लड। देखो दो कैटेगरी है, एक है अनसिक्लड, दूसरा है सिक्लड। फिर मैं यहां पे आप लोगों को समझाऊं कि अनसिक्लड अगर जॉब करने जाएगा तो इसको ज्यादातर आप लोग सुनते होंगे कि सप्लायर वीजा, सप्लायर वीजा। होता क्या है ये सप्लायर वीजा, इसको हमें समझना है। सप्लायर वीजा आपको इस हिसाब से मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप श्रीनगर गांव से आए, श्रीनगर में अनडिपेंडेड, आपको कोई गारंटी नहीं है कि मजदूरी करने में जा रहा हूं, काम मिले या ना मिले। ठीक है, तो जैसे कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो कोलकाता, कलकत्ता जैसे, यूपी जैसे बहुत सारे बिहारियों को, फीमेल्स मेल्स को लाते हैं, गरीब लोगों को उठा उठा के लाते हैं, छोड़ते हैं लोगों के घरों के अंदर। उसमें से उनको क्या होता है, लोगों के घर के अंदर सफाई करने जाते हैं, कुछ लोग दुकानों पे रहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन इस चैन के जरिए से इनको लाने वाला कलकत्ता से कश्मीर तक इनको एक एजेंट होता है, एजेंट होता है। यहाँ पे फिर कंसल्टेंसी होती है। उसके बाद इनको सीधा फिर प्रोवाइड किया जाता है शॉप या हाउस के अंदर। इसी बेस पे यहां पे ये बंदा काम करता है। फिर यही पे ये कंसल्टेंसी वाले इसको डिफाइन करते हैं वेजेस। ठीक है, वेजेस डिफाइन होता है यहां पे। इसमें इस वेजेस में से क्या होता है कि इस वेजेस में से इसको, कश्मीर की अगर मैं बात करूं, इसको कमीशन मिलता है। किसको कमीशन निकालते हैं ये लोग? इस वाले बंदे को, जो बंदा यहाँ पे आएगा, कोई भी एक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को आराम से आप लोग समझो, इस पर्सन को ये कंसल्टेंसी पैसा लेता है, निकालते हैं कमीशन, इसके वहां से डेली बेस का कमीशन निकालते रहते हैं। उसके अलावा जो हाउस होल्डर हो या शॉप होल्डर हो, इन दोनों ऑनर्स को, दोनों में से एक ऑनर जो भी होगा, इसको एडवांस पेमेंट लेते हैं। लेकिन इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जी है 11 मंथ के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये 11 मंथ के लिए है या 12 मंथ के लिए है। तब तक इसके आइडेंटिटी वगैरह जो भी होता है वो किसके पास बंद रहता है? ये कंसल्टेंसी के पास। बहुत सारे केसों में फिर भाग जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बेनिफिट ये है कि ये है एक ही नेशन के, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी। लो जी, ये फलानी का बेटा है, फलानी के गांव में रहते हैं, फलानी डिस्ट्रिक्ट है, फलानी स्टेट के अंदर है। तो इस चीज के बुनियाद पे आपको यहाँ पे कश्मीर के अंदर जॉब मिलता है। या कश्मीर से बाहर जाएगा कहीं पे तो वो इस टाइप का जॉब ऐसे ही मिलते हैं। अब जब बात आती है आउट ऑफ कंट्री की, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से सऊदी अरब हमें जाना है, क्या करने के लिए? जॉब करने के लिए। लेकिन हम क्या है, हम है 10th पास, और क्या है दूसरे नंबर पे? अनसिक्लड। अनसिक्लड। और हमने किस पे हमने जॉब के लिए अप्लाई किया? हमने इसमें ना कोई सर्टिफिकेट दिखाई, ना हमने कोई डिप्लोमा दिखाया, ना हमने कोई ऐसी चीज दिखाया जिस चीज की वहां पे रिक्रूटमेंट थी, जिस चीज की वहां पे डिमांड थी और इसको अपना वैल्यू मिलता। देखो दो चीज होता है, एक होता है कि मैं जा रहा हूं दुकानदार को, लजी मुझे जॉब दे दो। दूसरा होता है कि दुकानदार ढूंढ रहा है, नहीं मुझे ये कैटेगरी का ये बंदा चाहिए। तो उस और जाने जाने और रिकमेंडेशन में, इसी चीज को कहते हैं फिर रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नीड तो उतना नहीं होता है, अननेसेसरी।
फॉर एग्जाम्पल मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने देखा होगा कश्मीर के बच्चे रोते रहते हैं वहां पे, तो क्यों? इनके साथ कहाँ पे ब्लंडर हो रही है? ब्लंडर यही पे हो रही है कि ये जो सप्लायर में जा रहे हैं, तो ये क्या एक क्लास में जाएंगे? जब इनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ऐसा वैलिड एजुकेशन नहीं है, कोई ऐसा वैलिड डिप्लोमा नहीं है जिसके बुनियाद पे इनकी रिकमेंडेशन आ जाए, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे फिर जैसे बिहार से वो हमारे घरों में आते हैं, सेम यही सिचुएशन यहां से जाके वहां पे इनकी गुजरती है। ठीक है, तो यही चीज इनको पीछे करते हैं, वो है अनस्किल्ड। अगर इनके पास स्किल होगा, अगर इनके पास स्किल होगा, 12th पास डज नॉट मीन इसने एमए भी किया है, लेकिन एमए इज ए बेसिक एजुकेशन। वो एक बेसिक एजुकेशन है, वो एक डिग्री है। उस डिग्री के बुनियाद पे इसको काम नहीं मिलेगा। इसके साथ अलग सेपरेटली हमें एक्सपीरियंस और साथ में डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा, या जब एक्सपीरियंस होती है उसके बाद हमारे पास डिप्लोमा आते हैं, उसके बाद हमारा नाम बनता है, उस चीज को लेके हमें डिमांड आती है, हमें ढूंढते हैं। तो ढूंढने के बाद हम अपनी मन मर्जी के डिमांड करते हैं, हम आए या ना आए। तो ये फर्क रहता है। अब ये जो 10th पास वाला बंदा या एमए करके, समझ लेना मेरी बात को, एमए करके या डबल एमए करके भी गया कोई बंदा, डबल एमए इसने किया है, माशाल्लाह, इसने डबल एमए साइकोलॉजी में किया है, इसने डबल एमए किसी बड़े ब्रांड में किया है ना, तो मामला कहां पे बिगड़ रहा है इनके साथ? ये यहाँ पे हौसला हार बैठते हैं कि इसने डबल एमए तो किया, मगर इसके साथ जो जरूरत थी वो थी स्किल, वो थी स्किल, इसके पास वो नहीं है, इसके पास वो नहीं है। ये चीज आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री के अंदर जाएंगे, अगर हमारा चीफ मिनिस्टर भी जाएगा ना, तो वो वहां पे नॉर्मल एक मैन वहां पे गुजरता रहता है, उसका वैल्यूड रहता है वीजा। जब तक वीजा का डेट होगा उतने टाइम के लिए वो वहां पे आ सकता है। ठीक, वीजा प्रोवाइड करना ये अलग चीज है, कितने टाइम के लिए होगा, क्या चीज होगा, उसके बाद बंदा जब परेशान हो जाता है, ये जो 10th क्लास या एमए करके बंदा जो है, ये जब परेशान होता है, ये क्या करता है कि हौसला हार बैठता है, इसके पास जिंदगी जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन मामला क्या है कि किफायत जाफरी को देख के, अली काक को देख के, मम काक को देख के उसने गाड़ी लाई और उसको भी लाना है, इसने शादी किया है या शादी बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, वो सारे ख्वाब देख के ये चले जाता है किसके पास? कंसल्टेंसी के पास। कंसल्टेंसी वाले इसको ख्वाब दिखाएगी, उनकी बिजनेस है। कंसल्टेंसी के पास जब बंदा गया कंसल्टेंसी के पास, ये एमए करके ये बंदा जब कंसल्टेंसी के पास गया, कंसल्टेंसी वाला इसको क्या पूछेगा? अगर इसके पास कोई ऐसा हुनर होगा जिसके बुनियाद पे ये वहां पे अप्लाई कर सकता है, तो कंसल्टेंसी के पास ये जाता है, भाई जी मुझे भेजो सऊदी अरब काम के लिए, या वट एवर किसी भी कंट्री के अंदर मुझे काम के लिए भेजो। तो ये बंदा अपने कंटैक्ट्स ऐसे ही, जैसे कलकत्ता, फिर एजेंट, फिर कंसल्टेंसी, ऐसे ही एजेंट्स की काम चेन होती है इनकी। एक ने ये यहाँ पे बंदा है, मानो बडगाम का लड़का है, ये गया श्रीनगर में कंसल्टेंसी के पास या बम्बई वाले के पास, तो अगर ये यहां से बाईपास करके बंबई जाएगा तब भी बंबई होगा, अगर ये यहां से चेन बढ़ जाएगा तो ये भी ऐसे भी जाएगा, लेकिन लास्ट में मोटो इसको है यहाँ पे इस वाले गोल पे पहुंचना, चाहे ये यहां से पहुंचे या यहां से पहुंचे, लेकिन बीच में इसको बंदा है। अब ये अपना कमीशन निकालेगा, ये अपना कमीशन निकालेगा, क्यों निकालेगा? ये इससे कमीशन, क्योंकि इसको जाना है यहाँ पे लेबर काम करने के लिए, लेबर करने के लिए। ठीक है, क्यों लेबर करने के लिए जाना है? कि इसने तो एजुकेशन ली है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल वैल्यूज को देखना है, कि अगर हमें फिर इसको, इस एजुकेशन को हम इंटरनेशनली हमें वैल्यू देखना है, कंपीट इसमें करना है, तो वहां पे रेशियो निकलता है 0.0000। ठीक है, तो इसको भी मिलता है फिर 0। ठीक, उसके बाद बंदा क्या करता है कि ये कंपनी, ये जमीन बेच के बाकी चीजें करके ये रास्ता इख्तियार करता है, पहुंचता है यहाँ पे। यहाँ पे इसको सेम सिचुएशन वही होती है जैसे हम गांव से आते हैं, श्रीनगर में रुकते हैं, फिर चौक में निकलते हैं, लग गई काम तो लग गई, लगी नहीं तो नहीं लगी। ठीक है, जैसे बिहार से आता है कोई, चौक में आता है, चौक से अगर हमें जरूरत होगा बंदे को, ले लेंगे 2 दिन 4 दिन के लिए, ले लिया। तो इसी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे ये सप्लायर चलता रहता है। लेकिन इसमें भी अब एक प्रॉब्लम है, इसमें भी अब एक प्रॉब्लम, ये जो सप्लायर वीजा के जरिए से जाते हैं, जो सामने वाला, जो अभी आउट कंट्री में जो इनको कंसल्टेंसी होती है, तो वहां पे इकामा के नाम से चले जाता है।
वहां का जो एजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल, वो इसको सारा एविडेंस, जो भी इसके पास एविडेंस होता है, तो वो इसको अपने पास रखता है उनको बंद। फॉर एग्जाम्पल वीजा, आपका पासपोर्ट, या आपकी कोई भी आइडेंटिटी, वहां पे आपको सिर्फ टेम्परली आई कार्ड दिया जाएगा, लो जी ये यहाँ का है। तब जब किसी कंपनी में आप फिट हो जाओगे तो कंपनी की साइड से आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो चीजें। लेकिन जो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप रिबैक कर सकता है, वो आपके पास नहीं होता है। उस सूरत में क्या होता है कि ये एमए करके जो होता है अनसिक्लेड पर्सन, ये परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद ये क्या करता है कि ये रोता है या कंप्रोमाइज कर रहा है वहां पे उस जॉब के साथ जो भी इसको मिलता है। कुछ टाइम, महीने बाद, महीनों तक काम नहीं मिलेगा, किसी को कोई इल्जाम नहीं दे सकता है। क्यों? ये घर में बैठ के फ्रस्ट्रेशन होता है इसको, ये ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े, नहीं मुझे बड़ा बनना है, अमीर बनना है, अंबानी बनना है। तो ख्वाब का नतीजा कहां पे इनको भुगतना पड़ रहा है? फिर यहाँ पे इकामा के पास। ठीक है, उस जिसको खलीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने अपने भाषाओं में। तो ये जो सामने वाला बंदा होता है, सिंपली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर इसी मुकाबले में अब इस सिकल्ड पर्सन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई सिकल है, देखो इसके पास सिकल भी है, इसके पास एजुकेशन भी है। एजुकेशन एक अलग चीज है और सिकल एक अलग चीज है। दोनों को हम कंपेयर आपस में नहीं मिला सकते, दोनों को हम एक ही वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो एजुकेशन भी है इसके पास और स्किल भी है। एजुकेशन किस काम का आएगा इसको? एजुकेशन इसको बोलने का काम आएगा, देखने को काम आएगा, सुनने को काम आएगा। उसके साथ साथ इसको जब एजुकेशन हैवी होगी तो कंपनी इसको समझेगी कि नहीं जी भाई, कंपनी समझेगी कि नहीं गुड बिहेवियर होगा इसका, ये इलिटरेट नहीं होगा, लिटरेट पर्सन होगा, बाकी चीजें। तो इस हिसाब से इसको जज करेगी कंपनी, सामने वाले बंदा इसको जज करेगा। उसके बाद जो इसके पास स्किल होगा, डिप्लोमा होगा, जो भी इसके पास डिप्लोमा होगा, तो उस डिप्लोमा की बुनियाद पे इसको कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी, ये किस कैटेगरी में जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो सर्टिफाइड डिप्लोमा है आपके पास, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एज सुपरविजन में जा सकते हो। आप सुपरविजन में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको करना क्या है कि टूरिस्ट वीजा लेना है, सिंपल। टूरिस्ट वीजा आपने लिया, आपने वीजे वीजे के लिए अप्लाई किया, टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट तो नॉर्मली बनाना है, टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया। एज ए टूरिस्ट आप 2-3 महीने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन उसमें उससे कम खर्चा आएगा जितना आप कंसल्टेंसी के जरिए से जाओगे। ये सारा चेन जो है, ये चेन या ये चेन, ये खत्म करके आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्लाइट में चढ़ा, यहाँ पे उतरा, ये यहाँ पे फ्लाइट में चढ़ा, यहाँ पे उतरा, वहां पे होटल रुकना है, और खुद अपने बेस पे वहां पे जितने भी प्राइवेट ऑफिस है, अगर आपके पास उतना वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जिसके बुनियाद पे आप इंटरनेशनली compete कर सकते हो, अगर आपके पास उतना नॉलेज है, इंटरनेशनली आप किसी को बीट कर सकते हो, देन आफ्टर आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको आराम से जॉब एक्सेप्टेबल होगा, और आप वहां पे जाके उसको बोल सकते हो, लो जी नहीं, मैं इतना सैलरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, मैं इतना सैलरी डिमांड करता हूं। ठीक है, वहां पे यही चीज होता है जहां पे फॉर एग्जांपल मैं ये चीज रियलाइज कर चुका हूं। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं इस चीज को लेके। मैं पर्सनली जाती राय आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ये जो भी एक्सपीरियंस है, ये मेरी जाती एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या होता है कि मुझे अगर कॉल आता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर किस कोई भी एक कंपनी मुझे कॉल कर रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सर आप हमारे लिए सुपरवाइजर आइए, या कोई एक कंपनी आ रही है कि आप हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग समझना, आप लोगों के लिए डज नॉट मीन मेरी बातों का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरी बातों का वैल्यू समझते हैं। तो मैं उनको क्या कह रहा हूं कि अपनी मर्जी मुझे यहाँ पे अख्तियार करने को मिलती है। मुझे अब एक वैल्यू बिल्ड होता है सामने वाले बंदे की साइड, क्योंकि मुझे उसके सामने झुकना नहीं है। ठीक है, वो वहां से ही आता है मुझे। तो ऐसा होता है कि जब वो वहां से आता है तो मैं उसको डिमांड कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन रखता हूँ उस बुनियाद पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन रखने की बुनियाद पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अपना वैल्यू प्रॉपरली मिल रहा है। अगर मगर तब वो चीज जब ये दोनों मेरे पास है, एजुकेशन प्लस सिकल, एजुकेशन प्लस सिकल और वैलिड डिप्लोमा। तो ये चीज काम मेन चीज है इसमें। अगर आपके पास एजुकेशन है, डिप्लोमा है, तो सिंपली जाओ किसी भी एक कंट्री के अंदर, किसी भी एक कंट्री के अंदर। लेकिन मैक्सिमम कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पे आउटसाइडर्स को लाना स्ट्रिक्ट कानून है इस चीज को लेके। किसी एक वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं किस किस कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोसेस है, वो किसी एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके लिए मुझे स्टडी करना है इस पे। तो मैं फिर सिंपली आप लोगों को समझाता हूँ इस किन किन मामलों से हम फंस जाते हैं। तो मैं उसको डिमांड करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है डिमांड करता हूँ कि मुझे ये चाहिए,
अगर आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी मुझे कहते हैं कि हम जी आपको टूर कराएंगे, इंडिया का टूर कराएंगे, मैं बोलता हूँ ठीक है, एक तो मुझे घर का खर्चा तब तक दो जब तक मैं आपके साथ टूर पे जाऊंगा, दूसरा टूर का खर्चा जो भी होगा वो आपकी साइड से होगा, मेरा रहने का, खाने का, कपड़े का सारा खर्चा आप उठाने के लिए रेडी हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, उसमें मुझे घर का खर्चा कौन देगा? कंपनी, उतने दिनों का वैल्यू। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने ले जाओगे, चाहे आप किसी कॉफी शॉप में जाओगे, चाहे किसी भी एक मामले में आप जाओगे। अब सोचोगे आप जी, मेरे पास है फॉलोवर्स, मैं किसी एक चीज को लेके हूँ और मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मैं जाऊंगा यहाँ से मुझे बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। फॉरेन में फॉलोवर्स का ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपके पास स्किल है, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आपको वैल्यू मिल जाएगा। दो चीज याद रखिएगा, मेन एजुकेशन आपके पास होगा तभी जाके आप डिप्लोमा कर पाओगे, स्किल अपने डेवलप कर पाओगे, तभी जाके आप आउट ऑफ ब्रॉड अब्रॉड आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको भी मेरी तरह कश्मीर के ही अंदर या इंडिया के अंदर घूमना होगा, उसके बगैर बाहर नहीं जा सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा सारा, इसमें कौन जिम्मेदार होता है। उसमें लास्ट में जिम्मेदार देखो, न ये कंसल्टेंसी वाला जिम्मेदार है कश्मीर का, न ये कंसल्टेंसी जिम्मेदार है, न ये सामने इकामा जिम्मेदार है ये खुद, जिसने अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट नहीं लाया है, जिसने अपनी जिंदगी में मैन एजुकेशन हासिल नहीं की है, जिसने अपनी जिंदगी में स्किल पे फोकस नहीं किया है, तो नॉलेज पे फोकस नहीं किया है, तो उसी बुनियाद पे इसके साथ ये सारी चीजें हो रहा है। आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें समझा होगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये ही सारा गेम है। अगर आप भी अभी यंग है, 12th के आसपास पढ़ रहे हैं, आफ्टर 12th आप अपना डिप्लोमा कलेक्ट कर सकते हो, हासिल कर सकते हो डिप्लोमा। 12th के बाद बहुत सारे डिप्लोमा आपको मिल जाते हैं जिंदगी में। एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेना है किसी भी एक एकेडमी के अंदर, किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर। देन आफ्टर आपको किसी भी एक जिंदगी में आप किसी भी एक कंट्री के अंदर आराम से एडजस्ट हो सकते हो, किसी भी एक कंट्री के अंदर। बाकी जो आप लोग दिन भर देखते रहते हो कहाँ पे जॉब निकला क्या निकला, वो जमाना गया। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू जो मिलता है वो स्किल की बुनियाद पे मिलता है। आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कोई राय है तो आप लोग बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।